जो मशीन से या जो मुर्गी के पास जो चूजा निकलता है उसको हम क्या खिलाएं। चूजा निकालने का काम मशीन का होता है, लेकिन उसके बाद जो चूजे को बड़े करने का जो काम होता है वो फार्मर ओनर का होता है। और अभी आप देख सकते हैं कि हमारे फार्म पे जो चूजा है वो मशीन से बाहर निकल चुका है, अंडों से पूरा फट के बाहर निकल आ चुका है। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में और आप देख रहे हैं इनकमिंग पहाड़। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो जो अंडे से चूजा निकलने और वापस चूजा अंडे देने तक का जो सीरीज़ थी हमारी, उसका पार्ट 3 है। और अभी आप देख सकते हैं कि हमारे फार्म पे जो चूजा है वो मशीन से बाहर निकल चुका है, अंडों से पूरा फट के बाहर निकल आ चुका है। और अभी हम इन चूज़ों को ले जाएंगे अपने ब्रीडिंग एरिया में, जहाँ पे हमारा चूजा मशीन से निकलने के बाद जिस जगह पे हम लेके जाते हैं उस जगह पे। तो चलिए, चूजा निकालने का काम मशीन का होता है, लेकिन उसके बाद जो चूजे को बड़े करने का जो काम होता है वो फार्मर ओनर का होता है, मालिक का होता है, आदमी का होता है। इसलिए ये काफ़ी ख़ास हो जाता है। तो इसलिए आज की वीडियो इसलिए काफ़ी ख़ास होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब चूजा मशीन से बाहर निकल जाता है या मुर्गी से बाहर निकल जाता है, मुर्गी आपकी चूजे निकालने वाली है, और वो जब चूजा निकाल देती है तो उसके बाद उनको क्या खिलाए। तो इसी टॉपिक पे आज की वीडियो होने वाली। तो इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने और एक भी चीज़ को देखना छोड़े ना। तो चलिए, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि समय समय पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये देसी मुर्गी पालन पे है कि अंडों से चूजा निकलने और वापस वो चूजे अंडे देने तक का जो सफ़र होता है उस सीरीज़ पे काम हो रहा है, और उसका ये पार्ट 3 है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज मैं आपको ले आया हूँ अपने जो हमारा जो ब्रीडिंग एरिया है, जहाँ पे हमारा जो चीक्स होता है, जो चूजा होता है, वो मशीन से आने के बाद इस जगह पे हम ले आते हैं। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो ध्यान रखने वाली होती हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये चूजे हमारे निकले हैं ये सर्दियों के टाइम के हैं। हम क्या करते हैं, गर्मियों के समय पे हम अपनी बड़ी मशीनों में चूजे निकाल देते हैं, लेकिन सर्दियों के टाइम पे कम डिमांडें रहती हैं, इसी वजह से हम अपने छोटी जो मशीनें होती हैं उनको यूज़ करते हैं। उनका ये रिजल्ट है उन मशीनों का, ये आप देख सकते हैं। ये कम से कम 150 के आसपास ये चूजे हैं। और अगर आप भी चूजे लेना चाहते हैं आप ज़रूर कमेंट्स करिए, और फेसबुक पे हमारा नंबर है, आप वहाँ से हमारा नंबर ले सकते हैं। तो आज का टॉपिक है वो है कि जब चूजा मशीन से निकल जाता है तो उसके बाद हम क्या सावधानी बरतें, क्या उनकी परवरिश करें कि जिससे वो अच्छे से हेल्थी हो, मरे ना, अच्छे से बड़ा हो जाए। दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहले तो आपको उनका जो व्यवस्था है, जब मशीन से चूजा निकल जाता है या मुर्गी से चूजा निकल जाता है तो उसके लिए क्या सावधानी होनी चाहिए। अभी दोस्तों जो मुर्गी से चूजा निकलने वाला का जो टॉपिक है उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे जो मशीन से चूजा निकलता है उसके बारे में। दोस्तों सबसे पहले जब आपके मशीन से चूजा निकल जाता है तो आप उसको एक ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। क्योंकि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक हीटर लगा हुआ है, ये एक ब्रूडर है, जो इलेक्ट्रिक ब्रूडर है, ऑटोमेटिक ब्रूडर है, वो हमने यहाँ पे लगाया हुआ। और इसका टेम्परेचर लगभग हमने 30 से 40 के आसपास हमने इसका रखा हुआ रहता है। जैसे जैसे आपका चूजा बड़ा हो जाता है आपको इसका टेम्परेचर घटाते रहना है और ये ऑटोमेटिक हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ध्यान रखने वाला वो यही है कि आपको जहाँ पे आप अपने चूजे रखेंगे मशीन से निकलने के बाद, आप उस जगह का जो टेम्परेचर है उसको सही रखें। वहाँ पे आप अच्छे से हीटर की व्यवस्था करें, अच्छे से गर्माहट की व्यवस्था रखें। दूसरा, जिस जगह पे आप रख रहे हैं उस पे कोने ना दें। कई बार आप क्या कर देते हैं कि एक कमरे में डाल देते हैं, उसकी जो चारों कोनों हैं, जो चूजे होते हैं वो उन कोनों पे बैठ जाते हैं और वहीं से सुस्ता जाते हैं और वहीं पे इन कोनों पे बीट कर जाते हैं, और वो बीट धीरे धीरे गीला हो जाता है और वहीं से बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और वहीं से उनको धीरे धीरे बीमारी लग जाती है, जिससे आपका चूजा मर जाता है। तो आपको सबसे पहले कोशिश करनी है कि उस कोनों को पूरा बराबर में बंद रखना है, या आपके आसपास कुछ प्लास्टिक के जो टीन होती हैं उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
अभी जो मैंने अपने फार्म पे लगाया है वो ये प्लास्टिक का जो पोल्ट्री के इक्विपमेंट होते हैं उनमें आता है। अगर आपके आसपास नहीं मिल रहा तो आप कमेंट्स करिए, हम आपको आपके एड्रेस पे भिजवा सकते हैं। तो ये इस टाइप का ये प्लास्टिक होता है जिसमें कहीं भी कोने नहीं होते, ये केवल गोलाई में आप अपने फार्म पे इसको लगा सकते हैं ताकि आपका जो चूजा है वो चारों तरफ घूमता रहे, कहीं कोना न पकड़े। अगली जो बात होती है, जो मेन काम की जो बात होती है वो ये होती है, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए हुए थे कि सर जो चूजा निकल जाता है जो मशीन से या जो मुर्गी के पास जो चूजा निकलता है उसको हम क्या खिलाएं। देखिए, जो पुराने लोग हैं पोल्ट्री बिज़नेस में उनको पता होता है कि हम क्या खिलाएं, लेकिन जो नए फार्मर हैं या जो नए लोग इस तरह की चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप सबसे पहले जब आपका फार्म पे चूजा निकल जाता है या आप बाहर से चूजा मंगा रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है जो चूजा अगर आप बाहर से मंगाते हैं तो वो चूजा स्ट्रेस में रहता है, वो जब आपके फार्म पे आता है तो वो फीड नहीं खाता है, दाना पानी कुछ भी नहीं खाता है। सबसे पहले बात करेंगे जो चूजा बाहर से आता है। अगर आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं चूजे तो उनके बारे में बता दूं कि सबसे पहले आप उनको अपने फार्म पे लाइए। रास्ते में जब आप लाते हैं तो उसमें उनको हवा ना लगे, ज़्यादा ठंड ना हो, उस चीज़ से अपने चूज़ों को थोड़ा बचाएं। जब आपके फार्म पे चूजा आ जाए तो गुनगुने पानी में जो सप्लीमेंट होते हैं, जो मेडिसिन होते हैं, आप उनको दे सकते हैं, उनको पानी में मिला के। अगर आपके पास वो स्ट्रेसलेस दवाई नहीं है तो आप देसी घरेलू जो नुस्खा होता है उसको भी अपना सकते हैं। आप गुनगुने पानी में गुड़ का पानी घोल के उनको पिला सकते हैं, जिससे वो रिलीज़ हो जाते हैं, रिलीव हो जाते हैं, स्ट्रेस से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा हम बात करते हैं अगर आपके मशीन से चूजा निकला हुआ है उसके बारे में। देखिए, जब मशीन से चूजा निकलता है तो उतने स्ट्रेस में वो नहीं रहता है, उसको केवल चाहिए होता है कि अच्छा वैक्सीनेशन मिल जाए और अच्छी जो वेंटिलेशन है वो मिल जाए। तो जब आपका चूजा मशीन पे ब्रूडर में आ जाता है, ब्रूडिंग एरिया में आ जाता है, तो सबसे पहले आपको उनको खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। सबसे पहले जो पोल्ट्री का जो प्री स्टार्टर होता है वो फीड आता है, जो स्पेशल इतने छोटे चूज़ों के लिए ही आता है। तो जैसे ही आप प्री स्टार्टर उनको रखेंगे तो आप ऐसे बर्तन पे रखें जहाँ पे उनको अच्छे से दिखने लग जाए, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि हम बुरादा बिछा लेते हैं और उसमें उनको अच्छे से दिखता नहीं, वो बुरादा उसी में गिर जाता है। तो उस चीज़ को थोड़ा सावधानी रखें। और अगर आपके पास कम चूजे हैं या आप घर में चूजे निकाल रहे हैं, अगर आपके पास इस तरह का फीड अवेलेबल नहीं है, अगर आप घरेलू फीड उसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप उनको जो छोटे क्रम्स वाला, जो छोटे दाने वाला जो फीड होता है उसको खिला सकते हैं, जो आसानी से और जल्दी इनको डाइजेस्ट हो जाए, जिसमें हमारा दलिया शामिल है या अन्य चीज़ें, जो बाजरा होता है वो भी काफ़ी छोटे क्रम्स में कुछ आता है, वो भी आप इनको खिला सकते हैं। तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो इन चीज़ों का आप काफ़ी ख्याल रखें। और आगे जब बात आती है कि इनके वैक्सीनेशन की, तो आप जैसे ही आपका चूजा फीड खाने लग जाए तो आप इनका वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, इन पर वैक्सीन अवश्य लगाएं। अगर वैक्सीन नहीं तो आप इनकी अच्छी डाइट रखें ताकि आपके फार्म पे जो चूजा है वो हेल्दी रहे, खुश रहे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये एक पूरी सीरीज़ है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आपको हर 15 दिन के अंदर एक नई वीडियो मिलती रहे, एक नया अपडेट मिलता रहे कि आप कैसे देसी मुर्गी पालन कर सकते हैं। अगर आप बाहर से चूजे मंगवाते हैं उसके बाद, या आप केवल हैचिंग का जो प्रोसेस है उसको कर सकते हैं। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बताया है कि मशीन से चूजे कैसे निकालते हैं, कैसे रखें, क्या क्या सावधानी होती है, वो तमाम चीज़ें मैंने अपनी पिछली वीडियो में डाली हुई हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।